श्री राम जी का वनगमन पहले हुआ है और श्री दशरथ जी के दिवंगत होने का जो प्रसंग है वो बाद का है। पर इस दोहे में बात बस पहले है, बीच ही मार बाद में। इसका कारण है, घटना भले ही ऐसे हुई हो कि राम जी का वनगमन पहले, लेकिन श्री भरत जी ने पहले महाराज दशरथ के देहावसान का समाचार सुना है, फिर राम जी के वनगमन की बात सुनी है। भरत ही बिसरे उपितु मरण सुनत राम वन गौन। इसलिए उन पूरी घटनाओं का वर्णन ग्रह ग्रहित पुनि बात बस ते ही पुनि बीछी मार और ते ही पियाई बारुनी कहु काह उपचार। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए श्री भरत जी की निष्ठा देखकर। देखो, भरत जी ने भी किसी की बात मानी नहीं है, लेकिन सब भरत जी से प्रसन्न है। चलो एक नाम मैं और ले दूं, श्री लक्ष्मण जी भी किसी की बात नहीं मानते, लेकिन लोग जानते वो किसी की नहीं मानेंगे। बोलने का ढंग है केवल। हमारे श्री लक्ष्मण जी साफ कहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला, साफ। आईना मुंह पर ही कहता है साफ साफ। सच तो यह है जो सफा होता है साफ कहता है। वही बात राम जी ने कही तो परशुराम जी शांत हो गए। श्री राम जी ने क्या कहा? छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमाना। हे प्रभु, धनुष पुराना था, छूने से टूट गया, मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने धनुष तोड़ा। तो राम वचन सुन कछु को जुड़ाना। श्री परशुराम जी थोड़े शांत हुए। लेकिन यही बात लक्ष्मण जी ने कही कि धनुष छूने से टूट गया, पर शैली देखो। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। धनुष छूने से टूट गया, राम जी की क्या गलती है? बेकार इतनी देर से आंखें दिखा रहे हो। परशुराम जी को इतना क्रोध आया, बोले राम तोर भ्राता बड़ पापी। बात वही है, वही बात परशुराम जी को क्रोध से भर देती है, और वही बात शैली बदल जाए तो परशुराम जी के मन को बोध से भर देती है। तो लक्ष्मण जी सीधे सीधे कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानऊं काहू, हम जानते ही नहीं हैं। हालांकि श्री लक्ष्मण जी के इस वाक्य का अर्थ बहुत लोगों ने गलत लिया है। एक सज्जन कह रहे थे, महाराज हम तो लक्ष्मण हैं, न वे मानते थे किसी को, न हम मानते किसी को। न माता जी को माने, न पिताजी को माने, न गुरु जी को माने, लक्ष्मण है। मैंने कहा कि कौन कहता है कि श्री लक्ष्मण जी नहीं मानते? बोले उन्होंने तो कहा कि हम नहीं मानते। हमने कहा मानते नहीं कहा, उन्होंने ये कहा गुरु पितु मातु न जानऊं काहू, मैं जानता नहीं हूं। और नहीं मानना अपराध है, और नहीं जानना अज्ञान है। तो लक्ष्मण जी कहते मैं जानता नहीं, और हम कहते हम मानते ही नहीं। अच्छा, लक्ष्मण जी से किसी ने कहा कि फिर जानते क्या हो? का दुधमुहा बालक जिसका पैपान करता है उसी को जानता है। हे प्रभु मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। हे प्रभु मेरे तो एकमात्र आप हैं बस, और मैं नहीं जानता। श्री राम जी बोले बड़ी प्रसन्नता की बात है, मेरे अतिरिक्त तुम किसी को नहीं जानते। लक्ष्मण अब एक काम करो, क्या माता जी से आज्ञा ले आओ, फिर मेरे साथ बन चलो। मांगो विदा मातु सन जाई। और श्री लक्ष्मण जी ने जो सुना तुरंत चले गए। श्री राघवेंद्र ने श्री जानकी जी से कहा कि अभी लक्ष्मण जी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं जानता,
और जब कहा कि माता जी से आज्ञा ले आओ तो लेने चले गए। इसका मतलब है कि जानते हैं। जैसे कोई कहे कि बाजार में उस दुकान से सामान ले आओ, वो कहे हम दुकान जानते ही नहीं है और थोड़ी देर में चला जाए, इसका मतलब दुकान जानता है। तो ये कहने की बात और है कि गुरु पितु मातु न जानो काहू, पर माता जी को जानते हैं इसीलिए तो गए। श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु लक्ष्मण जी आ जाएं तो उनसे ही पूछ लेना। और लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन मन तो श्री सीताराम जी के साथ है। सुमित्रा माता ने पूछा, लक्ष्मण उदासी का कारण? मां, भगवान श्री सीताराम जी वन को जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो। तो बोले यहीं रहकर गुरुजी की, पिताजी की, माताजी की सेवा करो। मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता। तो बड़े प्रसन्न हुए। फिर बोले जाओ माता से विदा ले आओ। तो मैं विदा लेने आया। सुमित्रा जी मुस्कुराई, लक्ष्मण तुम बड़े भोले हो, जब वहां कही आए हो कि मैं किसी को नहीं जानता तो यहां किससे विदा लेने आए हो? मां, अगर मैं ना आता तो प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? सुमित्रा जी ने कहा कि प्रभु की आज्ञा का पालन भी हो जाता और तुम्हें यहां आना भी नहीं पड़ता। क्यों? उन्होंने यही तो कहा कि माता से आज्ञा लो। हाँ, यही तो कहा। तो तुम्हें पता है तुम्हारी माता कौन है? तात तुम्हारी मातु वैदेही। तुम्हारी माता वैदेही हैं। और कितनी सार्थक बात कही। मां ने कहा कि तुम वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो। देही को मां मानोगे तो मां का प्रेम सदा मिलेगा नहीं। अगर वैदेही के पुत्र हो गए तो मां का प्रेम सदा मिलता रहेगा। लक्ष्मण तुम्हारे जैसा बेटा पाकर भूरी भाग भाजन भयो, मैं धन्य हो गई। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि मां, अभी तो आप कह रही थी जानकी जी तुम्हारी माता, आप कह रही हैं कि तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मेरा माता होना धन्य हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी मां कौन है, आप या श्री किशोरी? सुमित्रा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बेटा, किसी ग्वाले के घर कोई दूध लेने के लिए आया। ग्वाला व्यस्त था। उसने अपने बेटे से कहा इन्हें दूध दे दो। अब दूध बाल्टी में रखा था, लोटे में रखा था। तो ग्वाले के बेटे ने पूछा कि इन्हें बाल्टी का दूध दूं कि लोटे का? अब आप विचार करना, दूध बाल्टी का है कि लोटे का? दूध तो गाय माता का है, दूध तो गौ माता का है, लेकिन बोलते हैं बाल्टी का दूध, लोटे का दूध। तो जैसे दूध गौ माता का है, पर जिस पात्र में रख दो उसका नाम भी उसके साथ जुड़ता है। इसी तरह लक्ष्मण पुत्र तो तुम वैदेही के हो, पर इस पात्र में रख दिए गए हो तो मेरा नाम भी तुम्हारे साथ जुड़ गया हो। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत। सोना तो सुला के, किंतु जाग जाना पहले ही, और दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। और दे देना भले ही प्राण, लेकिन राजेश पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। हृदय से लगा लिया, जन सपने हो इनके बस हो, आशीर्वाद दिया। श्री लक्ष्मण जी आए। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण माता जी से आज्ञा ले आए? अब लक्ष्मण जी ने सोचा पहली गलती तो हो ही गई, दूसरी काहे को करें। लक्ष्मण जी बोले, मैं माता जी से आज्ञा लेने गया ही नहीं था। फिर कहाँ गए थे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, मैं आपसे ही पूछता हूं, आपने कहाँ भेजा था? जब मैं कह चुका था न जानो काहू, तो आपने कहाँ भेजा था? तो आपने जहां भेजा था वहीं गया था, माताजी से आज्ञा लेने नहीं गया था। क्यों? क्योंकि मैं माताजी को जानते ही नहीं था। गुरु पितु मातु न जानो काहू कह चुका था
तो अभी तो मैं ये पता लगाने गया था कि मेरी माता जी कौन हैं, अब पता लग गया, आज्ञा तो अब लूंगा। और ऐसे कह के लक्ष्मण जी जो जानकी माता के चरणों में सिर रख देते हैं। सज्जन है बड़े दुबले पतले, बिल्कुल उनको जब क्रोध आता तो ये नहीं कहते कि मुझे क्रोध आ रहा, मैं क्रोधी हूं, गुस्से में खुद कांपते हैं, कहते फिर मैं लक्ष्मण हूं। बताओ, लक्ष्मण हूं, फिर हम लक्ष्मण हैं, गुस्सा थी लक्ष्मण। तो उस बार बार कहा मैं लक्ष्मण हूं, और ऐसे कहा बैर रहने दे, काहे के लक्ष्मण हो तो? लक्ष्मण जी क्रोध में बोलते थे धरती कांपती थी, तू तो खुद कांप रहा है। और लक्ष्मण जी का क्रोध ऐसे ही, क्रोध आया, लेकिन धन्य है लक्ष्मण जी, कहीं न सकत रघुवीर डर, जिस क्रोध में राम जी का डर बना रहे। संकेत मिला, परशुराम जी से कुछ बोलने लगे, लेकिन राम जी ने नयन तरे रे राम, राम जी ने केवल देखा तो लक्ष्मण जी तुरंत बोलना बंद करके गुरु जी के पास जाके बैठ गए। इसका अर्थ आप देखो, जब किसी को क्रोध आवे फिर उसे रोको। आप क्रोध में हो रहने दो, कैसे रहते हैं, हम सही कहते हो, इससे नहीं कहते हो। और जब पकड़ने की कोशिश करो तो कहेगा बस छोड़ो, आप छोड़ूंगा नहीं, बस इसे छोड़ूंगा नहीं। हालांकि आप छोड़ दो तो ज्यादा कुछ नहीं करेगा, और पकड़े हो तो छोड़ दो, और कभी कभी तो कहेगा फिर तुमसे हो जाएगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में व्यक्ति अभिमान के कारण कभी मुड़ता नहीं है, अपने को कम नहीं समझता। लेकिन धन्य है हमारे श्री लक्ष्मण जी, राम जी ने आंख दिखाई, लक्ष्मण जी तुरंत बोली बंद करके चुपचाप बैठ गए। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, बोलत लखनई जनक डिराही, और श्री परशुराम जी महाराज भृगुपति बकहीं कुठार उठाए। यहां एक बात तय है, देखो कमरे में पंखा भी लगा होता है, सीलिंग फैन यहां भी लगा है, लाइट भी जल रही है, और दोनों का स्विच अपने हाथ में है, पर आप स्विच ऑफ करते हैं बल्ब बंद हो जाता है, स्विच ऑन करते हैं बल्ब जलने लगता है। ये भक्त है, ये लक्ष्मण जी की तरह है, भाव है इसका। तुमने बंद किया बंद हो गए, तुमने जलाया जल गए, हम तो तुम्हारे हाथ के यंत्र हैं। हालांकि पंखे का भी स्विच अपने ही हाथ में होता है, पर स्विच ऑफ भी कर दो तो स्विच ऑफ होने के साथ ये बंद नहीं होता है, ये 10-20 चक्कर लगाए बिना मान नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितने ही उनका स्विच आपके हाथ में हो, पर वो 10-20 चक्कर में पड़े बिना रह ही नहीं सकते। जब स्विच ऑफ करो तो बंद नहीं होता। अच्छा, कभी कभी ये पंखे स्विच ऑन करो तो चलते नहीं है, स्विच ऑन करके देखते पंखा चल नहीं रहा है। हम लोग रेलगाड़ियों में जब यात्रा करते थे तब हमने कई बार देखा, एक सज्जन हमारे पास आए, महाराज हाँ बोलो, कंगा होगा कंगा? हमने कहा यहाँ बाल ही नहीं है तो कंघे की क्या जरूरत, लेकिन तुम्हें क्यों जरूरत पड़ी? तो बोला पंखा चल नहीं रहा है। तो कंघा लेकर उस पंखे को हिलाएंगे, तो उसको जब हिलाओ डुलाओ तब चले, मुश्किल से चले, मुश्किल से बंद हो। तो संसारी आदमी वो है जो समर्पित नहीं होता, पर श्री लक्ष्मण जी वे हैं जो पूरी तरह समर्पित। आपने कहा बोलो, बोलने लगे, आपने कहा बंद हो गए। यह श्री लक्ष्मण, और इसीलिए लक्ष्मण जी को साथ मिला भगवान का। चित्रकूट आए, एक दिन भगवान श्री सीताराम जी विराजमान, चित्रकूट अति पवित्र सुंदर वनमहि पवित्र, चित्रकूट अति विचित्र सुंदर वनमहि पवित्र। और इस पवित्र भूमि में जनक नरेंद्र नंदनी जानकी माता के संग श्री राघवेंद्र एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। सामने ही एक वृक्ष है, आहा, पर वृक्ष सूख गया है, पर अमर बेल ने उस वृक्ष को चारों तरफ से ढक लिया है। श्री राम जी ने कहा कि धन्य है यह वृक्ष जिसे अमर बेल का साथ मिल गया।
ये ठूंठ है पर हरा भरा तो बेल के कारण दिखाई पड़ रहा है। धन्य है यह वृक्ष। श्री सीता जी बोले नहीं, वृक्ष धन्य नहीं, धन्य है यह बेल, जिसे कम से कम वृक्ष का आधार तो मिल गया। वृक्ष का आधार न मिला होता तो बेचारी निराधार रहती। धन्य है यह बेल जिसे वृक्ष का आधार मिला। श्री राम जी कहें धन्य है यह वृक्ष जिसे बेल मिली। अब फैसला ना हो पाए, श्री लक्ष्मण जी को बुलाए। लक्ष्मण जी आए। श्री सीता जी ने कहा कि बेटा वत्स लक्ष्मण, मैं कह रही हूं बेल ही धन्य है जिसे वृक्ष का आधार मिला। श्री राम जी ने कहा कि मैं कह रहा हूं लक्ष्मण इनसे कि वृक्ष धन्य है जिसे बेल ही मिली। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कठिन काम है, एक तरफ फैसला दें कैसे। श्री सीता जी बोली वत्स मेरी बात याद रखना। श्री राम जी बोले लक्ष्मण मेरी बात भूलना नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे थोड़ी फैसला होता, आप दोनों की बात सुन ली, अब हम भी तो देखेंगे ना। एक काम करते हैं, वृक्ष से ही पूछ के आते हैं। श्री लक्ष्मण जी गए वृक्ष और लता को ऐसे देखा, दोनों की छाया में एक पक्षी बैठा था। चारों तरफ धूप और वो बेल और वृक्ष की मिलकर जो छाया बनी, से पक्षी आनंद से क्रीड़ा कर रहा है। लक्ष्मण जी आए, बोले प्रभु हो गया फैसला। राम जी ने कहा हमें पता है कि तुम वृक्ष को ही धन्य कहोगे। लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्षमा करें, वृक्ष धन्य नहीं है। सीता माता बोली मुझे तो पहले से जानकारी थी कि मेरा बेटा मेरे पक्ष में बोलेगा। लक्ष्मण बेली धन्य है। श्री लक्ष्मण जी बोले माता क्षमा करें, बेली भी धन्य नहीं। राम जी बोले ये कोई फैसला, वृक्ष भी धन्य नहीं, बेली भी धन्य नहीं, किसी एक तरफ बोलो। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु राम कहें तरु धन्य है, सीय कहें धनी बेली है, और राम कहें तरु धन्य, लखन कहो दो छाह में रक्षित पक्षी धन्य। राम जी मानो अपने लिए कह रहे थे कि मेरे जीवन में जो हरियाली दिखती है श्री जानकी जी आपके कारण। और श्री जानकी जी बेली के माध्यम से कह रही थी कि वृक्ष का आधार मिला तो बेली को भी ऊंचाई मिली। प्रभु आपका आधार मुझे मिला। पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि दोनों की छाया में, कृपा छाया में आनंद से क्रीड़ा करने वाला पक्षी यह लक्ष्मण है, जो दोनों युगल सरकार की कृपा छाया में आनंद से रहे। लक्ष्मण जी वो हैं छिन छिन लख सिय राम पद, जानी आप पर नेह, करत न सपने हूं लखन चित बंधु मातु पितु गे। और इसीलिए जब राम जी वन को चले तो माता जानकी जी ने कहा, श्री किशोरी जी के अधर सूख गए, लक्ष्मण जी जल लेने गए। जानकी जी बोली आप ठहर जाएं, प्रतीक्षा कर ले। राम जी ने कहा लक्ष्मण की प्रतीक्षा रुककर करनी पड़े हमें। आप तो कह रही थी प्राणनाथ प्रिय देवर साधा, वीर धुरीण धरे धनु भाथा। हे प्राणनाथ आपके साथ मेरे प्रिय देवर धनुर्धर प्रतापी वीरवर लक्ष्मण जी, और अब कह रही हैं कि जल लेकर आ जाएं। जल को गए लखन हैं लरिका। अब आप उनको बालक कह रही हैं। श्री जानकी माता ने कहा कि प्रभु पहले मैं यही समझती थी, प्रिय देवर साधा वीर धुरीण धरे धनु भाथा, तो ये बालक कब से लगने लगे आपको लक्ष्मण जी। श्री जानकी जी ने कहा जब सुमित्रा मैया ने कहा तात तुम्हारी मातु वैदेही, तब से मेरे मन में लक्ष्मण जी के प्रति वात्सल्य उमड़ आया। जल को गए लखन हैं लरिका, आप प्रतीक्षा करो। भगवान बोले तो क्या करें। श्री लक्ष्मण जी सहज बालक है, श्री सीताराम जी के बालक है, और श्री भरत उनसे बड़े हैं, इसलिए बालक अपनी बात जानता है। गुरु पितु मातु न जानू का, हमारे तो श्री सीताराम जी बस, और मैं नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। इसीलिए तो विवाह में भी श्री तुलसीदास जी अद्भुत बात कहते हैं, संगति मिलाई।
श्री भरत, श्री मांडवी माता संगति कैसे मिलाई? भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भरत जी का शील। तो मांडवी माता को कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। जैसा शील श्री भरत जी में, वैसा ही शील मांडवी माता में। शत्रुघ्न जी के लिए नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, वेदों में जिनका यश, ऐसे श्री शत्रुघ्न जी। तो इनका विवाह किनसे हो रहा है? माता श्रुति कीर्ति, श्रुति कीर्ति, श्रुति माने वेद, वेदों में जिनका यश। तो शत्रुघ्न जी श्रुति कीर्ति जी की जोड़ी, और श्री सीताराम जी की तो जोड़ी है ही अद्भुत। दोनों का मन एक है, गई मुदित मन गौरी निकेता। और श्री राम जी पुष्पवाटिका में लगे लैन दल फूल मुदित मन, दोनों एक। और तन भी राम जी सहज सुंदर सामर, और श्री जानकी जी सुंदरता कहां सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। राम जी का वैभव शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। और श्री जानकी जी उपजहि जासु अंश गुण खानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। इन तीनों की संगति तो मिल गई। श्री लक्ष्मण जी के लिए भी संगति मिलाई। अब यहाँ श्री उर्मिला जी को कहा सकल सुंदरी शिरोमणि। जहां श्री जानकी माता विराजमान, मांडवी माता विराजमान, श्रुतिकीर्ति माता विराजमान, वहां उर्मिला जी को सुंदरी शिरोमणि, सिर की मणि, शिरोमणि क्यों कहा? क्योंकि लक्ष्मण जी हैं फणी, और फणी तो मणिधारी होता ही है। तो लक्ष्मण जी शेष हैं, तो उर्मिला माता मणि हैं, शिरोमणि। पर एक बात और अद्भुत कही है श्री तुलसीदास जी ने। बेटी के विवाह में पिता के नाम से परिचय दिया जाता है। श्री जानकी जी जनक जी की पुत्री, उर्मिला जी जनक जी की पुत्री। तो कहना चाहिए कि जनक सुता उर्मिला जी से लक्ष्मण जी का विवाह हो रहा है ना। वे कहते हैं जानकी लघु भगनी, श्री सीता जी की छोटी बहन। क्यों कहा? इसलिए क्योंकि लक्ष्मण जी उसी से संबंध स्वीकार करते हैं जिसका श्री सीताराम जी से संबंध होता है, और जिसका सीताराम जी से कोई संबंध नहीं, लक्ष्मण जी का उससे कोई संबंध नहीं।